हॉस्पिटल में क्यों हुआ बवाल? कर्मचारियों से क्यों भिड़ गई पुलिस? होटल में कहां से आई दबंगों की टोली? मैनेजर पर क्यों टूट पड़े सारे बदमाश? रोड रेज में पहले दिखाई पिस्टल, फिर ईंट से मारा। कहां दिखी सड़क पर सरेआम गुंडागर्दी? देखिए नॉन स्टॉप अंदाज में एक्शन से भरपूर खबरें। अस्पताल के अंदर हंगामा मचा है। अस्पताल के कर्मचारी गुस्से में हैं। बेड पर लेटी मरीज भी भड़की हुई है। वाले मारे लेडीज पुलिस को, लेडीज छुएगी ना लेडीज पुलिस को। लड़कियां तक के कपड़े फाड़े जेंट्स पुलिस वालों ने। इस बवाल के बीच एक मरीज का बीपी हाई हो रहा है। बाल खींच दिया, यार देखो बीपी कितना इनका बढ़ा हुआ आ रहा है। सारे कर्मचारियों का पारा चढ़ा हुआ है और इसकी वजह है ये तस्वीरें। बुधवार देर रात यूपी के ग्रेटर नोएडा जिम्स अस्पताल में पिछले 10 दिन से धरने पर बैठे आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को हटाने के लिए पुलिस की टीम पहुंची थी। इस दौरान पहले तो पुलिस और कर्मचारियों के बीच तीखी बहस हुई और फिर पुलिस ने धरने पर बैठे कर्मचारियों को जबरन हटाना शुरू किया। कर्मचारियों का आरोप है कि इस दौरान पुलिस वालों ने उनके साथ धक्का मुक्की की। यहाँ तक कि पुरुष पुलिस वालों ने महिला कर्मचारियों को भी धक्का दिया। ग्रेटर नोएडा के जिम्स अस्पताल के आउटसोर्स कर्मचारी नियमित करने समेत कई मांगों को लेकर धरना दे रहे थे। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि नियमित करने की मांग को छोड़कर कर्मचारियों की बाकी मांगें मान ली गई हैं, लेकिन ये लोग धरना खत्म नहीं कर रहे थे, जिससे अस्पताल आने वाले मरीजों को परेशानी हो रही थी, इसलिए पुलिस की मदद लेनी पड़ी। हालांकि अस्पताल प्रशासन के साथ साथ पुलिस भी कोई जोर जबरदस्ती से इनकार कर रही है। आठ 10 लोगों का एक गुट एक शख्स पर टूट पड़ा था। धक्का मुक्की के साथ थप्पड़ों और घूंसों की बरसात हो रही थी। पिटाई के साथ जमकर गाली गलौच भी हो रही थी। अकेला पड़ा शख्स भी जवाबी हमला कर रहा था, लेकिन 8-10 लोगों के सामने उसकी एक नहीं चल पा रही थी। तभी एक शख्स ने लैपटॉप फेंक कर उसे मारने की कोशिश की, हालांकि लैपटॉप उसे नहीं लगा। सीसीटीवी में कैद मारपीट की यह तस्वीर यूपी के सुल्तानपुर के एक रेस्टोरेंट की है। 8-10 लोगों का एक गुट रेस्टोरेंट के ग्राहकों का ग्रुप है और ये लोग जिसे पीट रहे हैं वो रेस्टोरेंट का मैनेजर है। आरोप है कि 15 जून की शाम को 8-10 लोगों का एक ग्रुप रेस्टोरेंट में पहुंचा। पहले तो इन लोगों ने एक पुराने विवाद को लेकर मैनेजर के साथ काफी देर तक बहस की और फिर अचानक सबने मिलकर उस पर हमला कर दिया। मैनेजर पर हमला होते ही खुद को बचाने के लिए मैनेजर ने भागने की कोशिश की, लेकिन हमला करने वालों ने उसे पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी। पिटाई में उसकी दाहिनी आंख पर गंभीर चोट आई है। अब पुलिस में शिकायत के बाद आरोपियों की पहचान की जा रही है। ब्लैक कलर की ये एसयूवी एक तो रॉन्ग साइड से चल रही है और इतना ही नहीं, रॉन्ग साइड में भी ड्राइवर इसे इतनी स्पीड में दौड़ा रहा है कि किसी भी वक्त कोई हादसा हो सकता है। सामने से आ रही गाड़ी से इसकी टक्कर हो सकती है। दिल्ली के विकासपुरी के फ्लाईओवर पर रॉन्ग साइड में रैश ड्राइविंग का ये वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, दिल्ली पुलिस फौरन हरकत में आई। कार की नंबर प्लेट से गाड़ी और उसके मालिक की पहचान की गई। गाड़ी जब्त की गई और ड्राइवर के खिलाफ ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर एक्शन लिया गया। इसके लिए मैं दिल्ली वासी और सभी दिल्ली पुलिस वालों का माफ रखें, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि मुझे माफ था। एक्शन लेने के बाद पुलिस ने एक मैसेज दिया है कि इस तरह ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करना सिर्फ कानून का उल्लंघन ही नहीं, बल्कि अपनी और दूसरों की जिंदगी को खतरे में डालना भी है। इसलिए जिम्मेदार नागरिक बने और ट्रैफिक नियमों का पालन करें। कार सवार सकरी गली में टर्न ले रहा था। इस दौरान सामने से भी गाड़ियां आ रही थी, लेकिन कार सवार दबंग ने गाड़ी नहीं रोकी और टर्न लेने में स्कूटी सवार महिला को टक्कर मार दी।
दबंग इतने के बाद भी नहीं रुका। उसने कार को हल्का बैक किया और दोबारा से स्कूटी सवार महिला को टक्कर मार दी। इस दबंग की दबंगई यही नहीं रुकी। जब इस घटना का विरोध पीछे से आ रहे स्कूटी सवार ने किया तो ये उल्टा उसे ही धमकी देने लगा। पहले डंडा दिखाया और फिर रिवॉल्वर दिखाकर जान से मारने की धमकी देने लगा। सरेआम गुंडागर्दी का ये सीसीटीवी फुटेज पंजाब के लुधियाना का है, जहां कार सवार दबंग और उसके साथियों ने मिलकर स्कूटी से आए कारोबारी पर हमला कर दिया। घटना 22 जून की रात करीब 10:30 बजे की है। जानकारी के मुताबिक पीड़ित क्लिनिक से घर लौट रहे थे, तभी एक कार ने उनकी पत्नी की स्कूटी को टक्कर मार दी और जब उन्होंने इसका विरोध किया तो आरोपी कार चालक ने फोन कर अपने पिता, भाई और करीब 15 से 20 लोगों को बुला लिया और सभी ने मिलकर पीड़ित राजीव मल्होत्रा की पिटाई कर दी। दबंगों ने शख्स के सिर पर एक के बाद एक करीब 3 से 4 बार ईंट से वार किया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद हमलावरों ने रिवॉल्वर दिखाकर पीड़ितों को जान से मारने की धमकी दी और मौके से फरार हो गए। पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं मामले में अब पीड़ित परिवार ने पुलिस को शिकायत दी है, जहां पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुटी हुई है। सड़क क्रॉस कर रही छात्रा को आवारा सांड ने ऐसी जोरदार टक्कर मारी कि लड़की सड़क पर बेहोश होकर गिर पड़ी। आसपास खड़े लोग जब तक कुछ समझ पाते, सांड लड़की को टक्कर मारकर आगे बढ़ चुका था और बेहोश लड़की सड़क किनारे पड़ी हुई थी। सड़क पर आवारा पशुओं के आतंक का ये वीडियो मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के जीरापुर का है। यहाँ जमाई कॉलोनी में स्कूल से अपने घर लौट रही इस छात्रा को आवारा सांड ने सींग मारकर घायल कर दिया। हादसे का जो सीसीटीवी सामने आया है उसमें साफ देखा जा सकता है कि लड़की सड़क क्रॉस कर रही थी, तभी तेजी से दौड़कर आए सांड ने लड़की को टक्कर मार दी, जिससे छात्रा उछलकर गिर पड़ी। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत दौड़कर छात्रा को संभाला। वहीं इस हादसे की वजह दो सांडों के बीच की लड़ाई मानी जा रही है। वीडियो में सड़क के किनारे एक दूसरा सांड भी खड़ा दिख रहा है। बताया जा रहा है कि दोनों सांड आपस में लड़ रहे थे, जिसमें से एक सांड जान बचाकर भागा, जिसकी चपेट में लड़की आ गई।